जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से आपके समक्ष मुखातिब हूँ। मित्र दिवस कल था, मुझे सुबह से ही याद नहीं था। तुम सब बच्चे जानते ही हो जो पहले से देख रहे हो कि मित्रों के बारे में मेरी क्या राय है। शायद मुझे जीवन में नहीं मिले, इसलिए कह सकते। मुझे मलाल भी नहीं है कि नहीं मिले। मुझे ऐसा नहीं है कुछ भी कि मेरा कुछ छूट गया या कोई कमी रह गई कि दोस्त नहीं मिले। जल्दी कई बार मैं कहता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड था, तो इसका मतलब होता है एक परिचित था। फ्रेंड तो कहा ही जाएगा, दुश्मन तो नहीं था। तो फ्रेंड ही था। तो ये शब्द मेरे मुंह से जब भी निकलता है तो इसका अर्थ यही होता है कि मेरा एक परिचित था, एक अच्छा परिचित था। मित्र और रिश्तेदार, दो चीज़ें जनरली एस्पायरिंग बच्चों के लिए बड़ी ही घातक सिद्ध होती हैं। जो बच्चे जीवन में कुछ करना चाहते हैं, देखो सभी कोई बहुत बड़ा नहीं बन जाता, बहुत बड़ा दुनियादारी के सेंस में। दुनियावी मायने बिल्कुल अलग हैं और अपने अंदर के मायने अलग हैं। बड़ा हम किसे कहते हैं? सच बात यह है कि कोई परिभाषा तो है नहीं कि अगला बच्चा जो है वो पढ़ लिख के बड़ा बन गया, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। वास्तविकता यह है कि ये समाज हमें बड़ा बनने के लिए प्रेरित भी करता है और बड़ा बनने पे जलता भी है। दोनों बातें हैं। बच्चे इस बात से बहुत परेशान होते हैं, युवा, कि अगर वो कोई छोटा काम अगर करना चाहें तो उनको इतने इंसल्ट का सामना करना पड़ता है। ये भारत में ही होता है और मुझे लगता है शायद नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा होता हो। जो लोग साउथ या पश्चिम के हैं रहने वाले, वो कमेंट्स में बताएंगे कि क्या गुजरात में, महाराष्ट्र में या आंध्र में और वगैरह जो भी स्टेट से लोग हैं, तो बताएंगे कि क्या कोई काम करने के लिए, कोई साधारण काम अगर कोई करने लगे, व्यापार करने लगे, तो क्या उसको इतनी ज़्यादा इंसल्ट का सामना करना पड़ता है जैसा कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि में करना पड़ता है? क्या ऐसा होता है? राजस्थान का मैं नहीं कह सकता, बट फिलहाल मैं यूपी, बिहार, एमपी को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि यहाँ तो ऐसा होता है। आज को अगर कोई अपना काम चलाने के लिए बच्चे पढ़ाने लगे तो इससे अच्छा काम क्या है? विद्यादान है और थोड़ा सा पैसे भी मिल जाते हैं, अपना खर्चा चला रहा है। तो नाते रिश्तेदार सब यही कहेंगे कि ये दिन आ गए इनके। जब मैंने आईएएस रैंक की नौकरी छोड़ दी और मैंने कोचिंग खोल ली, ड्राइंग रूम में ही मैंने एक टेबल के आगे डाइनिंग टेबल थी, तो एक चेयर इधर रख के 5 कुर्सियां सामने रख के और विज्ञापन शुरू कर दिया। एडमिशन हुए तो 2 बच्चे सामने बैठ के पढ़ते थे, मोनिका और आकांक्षा, 2 प्रारंभिक स्टूडेंट थे मेरे। कोई रिलेटिव आए एक दिन, तो उन्होंने देखा कि, तो उन्होंने पूछा घर पे अंदर कि क्या कोई मिलने आया हुआ है और ये बोर्ड वोर्ड कैसा लगा रखा है। एक ये लगा रखा है शब्द से मुझे बड़ी चिढ़ लगती है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई अपराध कर दिया हो, भाषा ऐसी है ये। तो पत्नी ने बताया कि हम लोगों ने कोचिंग शुरू की है और आईएएस पीसीएस को अब पढ़ाया जा रहा है यहाँ। तो उनकी आंखों में बड़ा उपहास और बड़ी ही हंसी। अरे तो नौकरी क्यों छोड़ दी? छूट गई क्या? क्या सस्पेंड हो गए क्या? मिसेस ने कहा नहीं, कुछ नहीं है, अपनी मर्जी से छोड़ी है। डॉक्टर ने कहा था विश्राम करने के लिए और विश्राम इस डिपार्टमेंट में है नहीं, और डॉक्टर ने स्पष्ट कहा था कि आपको सख्त ज़रूरत है विश्राम की, तो आप विश्राम करें। इसमें क्या है, छुट्टी ले लेते, मेडिकल लीव ले लेते, फलाना ले लेते। हमारे देश में लोग जजमेंटल बहुत हैं, रायचंद बहुत हैं, बहुत लोग राय देने वाले हैं। मेरा जीवन, मैंने निर्णय लिया, मेरा परिवार प्रसन्न इस निर्णय से। भाई तुम कौन होते हो? ऐसे लोग होते हैं।
ये सोचिए कि ये तुम बच्चों के जीवन में कितना जहर घोलते होंगे, जब मैं पूरी तरह से ईश्वर की कृपा से हर तरह से शक्तिशाली अधिकारी के पद पर होने के बावजूद भी लोग इस तरह की राय देके, उपहास करके घर में आकर चले जाते रहे। ये बात अलग है कि मैंने उनसे मतलब नहीं रखा आगे, और मैंने स्पष्ट कहा कि आपको मेरे जीवन में राय देने की आवश्यकता थी नहीं, वैसे कि नहीं, वो तो बस ऐसे, हम तो आपका भला चाहते हैं, क्या कर सकते हैं आप मेरे लिए बताइए। चलिए मेरी नौकरी छूट गई हो, मेरा सस्पेंशन हो गया हो, कुछ भी हो, आप मेरा क्या मदद कर सकते हैं। जो सज्जन राय दे रहे थे उनकी कोई हैसियत नहीं थी, दुनियादारी की सेंस में जिसे कहते हैं कोई हैसियत होना, कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन उपहास करने से दुनिया बाज नहीं आती है। मैं वही एग्जाम्पल तुम्हें देता हूं बेटे, जब तुम परेशान हो जाते हो तो एक बात ध्यान रखो कि कितना छोटा सा प्यारा सा पप्पी होता है, डॉगी कहते हैं उसे प्यार से, पप्पी कहते हैं। पामेरियन कुत्ता जरा सा कितना छोटा सा प्यारा सा लगता है, शो डॉग एकदम, कितना स्वामी भक्त होता है, मालिक का कितना ख्याल रखता है, लेकिन फिर भी मरता कुत्ते की मौत है। फिर भी लोग कुत्ते को गाली के तौर पर प्रयोग करते हैं, फिर भी लोग कुत्ता शब्द अपमानजनक सेंस में यूज़ करते हैं। कभी कोई नहीं कहता कि भाई आप फलाना आदमी इतना प्यारा है, इतना प्यारा, एकदम कुत्ता है बिल्कुल, कभी नहीं कहते कोई। कभी कोई ये नहीं कहता कि कितना स्वामी भक्त है, एकदम लॉयल है, बिल्कुल एकदम कुत्ता है बिल्कुल, कभी नहीं कहते। ये कुत्ता कुत्ता क्यों है? क्योंकि वो दूसरों पर अनावश्यक भौंकता है। मेरी बात याद रखना, दूसरों पर अनावश्यक भौंकता है, कोई मतलब नहीं है। अरे तू अपने रास्ते जा, दूसरे पे क्यों भौंक रहा है? बस सिर्फ इसलिए वो कुत्ता है, वरना बहुत प्यारा पशु है, बहुत ही लुभावना, बहुत ही सुंदर, आकर्षक, जिसको देख के जैसे बच्चे के लिए प्यार आता है वैसे ही प्यार आता हो जिसको, या जो इतना लॉयल है जितना इंसान लॉयल नहीं होता, इतना स्वामी भक्त इंसान नहीं होता जितना कि कुत्ता होता, फिर भी वो कुत्ता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बस ये ध्यान रखो। तो ये तुम्हारे जीवन में तमाम लोग भौंकेंगे, इनकी परवाह मत करो। कोई काम छोटा नहीं होता। खिसियाहट से मत हंसो, खिसिया के मत हंसो। कई बार क्या होता है, तुम्हारे पता लगा एक दूर के या पास के जो भी हों, मौसा जी, फूफा जी, ताया जी, ताऊ जी, चाची जी, चाचा जी, बुआ जी, मौसी जी, मौसा जी, एटसेट्रा जी घर में आते हैं। क्या कर रहे हो आजकल लड़के, क्या कर रहे हैं? एक एग्जांपल दे रहा हूँ। माँ बाप कहते हैं कि वो साइड में थोड़ी जगह थी, उसमें दुकान खोल ली है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दुकान खोली है, दुकान खोल ली, तो खिसिया के मत हंसो कि हाँ वो दाऊ जी वो ऐसा था कि थोड़ा सा बस ऐसे ही खाली बैठे थे, सोचा कुछ काम किया जाए, पढ़ाई भी हो जाती। कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। इट इज योर शॉप। इस पर तुमने 2 लाख रुपए लगाए हैं, 3 लाख लगाए हैं, 50,000 लगाए हैं, 20,000 लगाए हैं, 10 रुपए लगाए, सही गुब्बारा बेच रहे, सही। इनके पिताजी का क्या जाता है जो आलोचना कर रहे हैं? मुझे गुब्बारे बेचना, गुब्बारे बेच रहा हूं, तुम मुझसे मतलब, तुमसे थाली मांगने जा रहा हूं सवेरे सवेरे कि मुझे खाना दे दो? मैं गुब्बारे बेच कर कमा रहा हूं तो मैं कमाऊंगा। ये बेशर्म इंसान हैं ये लोग, इनके सामने खिसिया के मत हंसो। ये करके मत करो कि नहीं नहीं वो बस ऐसे ही, बस ऐसे ही है, बस ऐसे ही है। 4 बच्चे घेर के पढ़ाने लगे, हर बच्चे से तुम्हें 500 रुपए मिल रहे हैं, 2,000 रुपए मिल जाते हैं, तुम्हारी किताबों का खर्चा पूरा हो जाता है। बेटे क्या बुरा है, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कोई भिक्षावृत्ति थोड़ी कर रहे हो, मेहनत करते हो, पढ़ाते हो। पढ़ाने में कितनी मेहनत लगती है मैं तो जान गया हूं इतने साल में, और कितना तनाव भी झेलना पड़ता है। मैंने डिपार्टमेंट के तनाव को छोड़ के कोचिंग खोली थी, तब ये नहीं पता था कि इसमें डिपार्टमेंट से कम तनाव नहीं है। डिपार्टमेंट में तो आपके पास शक्ति है, आप कुछ भी बिगाड़ दो किसी का। यहाँ तो बच्चे पढ़ते हैं, उनके प्रति स्नेह होता है। हम टीचर होते हैं, बिगाड़ने के लिए नहीं होते उनके। और वो उतने ही उद्दंड होते हैं, उतने ही उच्छृंखल होते हैं जितने पब्लिक के लोग होते हैं एक अधिकारी के सामने। और एक अधिकारी रहते हुए मुझे ना गुस्सा होना पड़ता था,
ना आपा खोना पड़ता था, कुछ नहीं करना पड़ता था, एक कलम चलाने की ज़रूरत थी। स्टेनोग्राफर को बुलाया, इस आदमी की फाइल निकलवाओ, देखो ज़रा इसका हिसाब किताब निकालो सारा सारा, और ज़रा हर महीने एक नोटिस भेजो, इनको बुलाओ ऑफिस में, और फाइनल डेट दो इनको, 3 डेट के आगे डेट मत देना, देख लो इनको ज़रा। बस पूरा स्टाफ समझ गया कि इनको देखना है। अब तो उसके पीछे शनिचर लग गया, सरकारी अफसर लग गया जिसके पीछे, तो शनिचर लग गया, शनि की महादशा आ गई। ये काम हम बच्चों के साथ नहीं कर सकते ना, वो कितने उद्दंड हों, निकृष्ट हों, वाहियात हों। हाँ, ये शब्द हैं, ऐसे ऐसे लोग आए हैं इस 18 साल में, लेकिन वो काम नहीं कर सकते ना, तो तनाव बढ़ता है। अगर तुम वो अध्यापन करके उस तनाव को लेकर, एक बच्चा मेरे यहाँ कह रहा था, एक मेरा स्टूडेंट एक बार कह रहा था, सामान्य परिवार को बिलोंग करता था, 10-12 बच्चे पढ़ाता था वो, तब उसका खर्चा चलता था। तो वो ये कहता था कि तमाम माता पिता फीस नहीं देते हैं और तरह तरह के बहाने बनाते हैं, और फिर आंखें भी निकालते हैं कि फलाने दिन पढ़ाया था तब 10 मिनट पहले छोड़ दिया था क्लास, फलाना दिन ये हो गया था, ये था, वो जो पढ़ाया वो तो बच्चे की समझ में नहीं आया। अब बच्चा तुम्हारा डफर है, एकदम 20 IQ वाला आदमी है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? तुम्हें पता है IQ के बारे में पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा कि 20 IQ जो है गधे की होती है, गर्दभ जो है ना उसकी IQ 20 होती है। एक जगह लिखा था, बड़ा मज़ा आया मुझे पढ़ के कि वाह ये तो बढ़िया। अब वो जो है गर्दभ श्री जो है उनको कुछ समझ में आता नहीं है, दोष टीचर को दे रहे हैं। पूरे क्लास को समझ में आ रहा है, लेकिन वो अपने को सुपर इंटेलिजेंट समझते हैं। ऐसा नहीं है, मेरा रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, मैं तो बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, और आपका पढ़ाया समझ में नहीं आता, और आप ये पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो। वो बच्चा कहता था कि एक लड़का मेरे यहाँ यही कहता रहता है कि आप पता नहीं क्या पढ़ाते हो, मेरी समझ में नहीं आता। तो उसने कहा बेटा ध्यान से समझो, अभी तुम बेसिक लेवल पे हो। तो वो कहता है बेसिक नहीं, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ। ये अध्यापन भी कोई आसान कार्य नहीं है। इस संसार में जो पैसा कमाया जाता है, चीटिंग से कमाना हो तो भले आसान हो, लेकिन अगर ईमानदारी से कमाया जाता है तो कठिन है। तो अगर तुम वो कठिन कार्य कर रहे हो, ईमानदारी से पैसा कमा रहे हो, तो किसी रिश्तेदार के सामने या दोस्त के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं है, गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है कि तुम कोई अपराध कर रहे हो। वो कौन सा डायमलर बेंज का मालिक है, कौन सा फोर्ड मोटर्स का मालिक है, दूसरा जो कह रहा है, अगर है तो हुआ करे, अपने पैसे रखे जेब में, रखे ही है, कौन सा तुम्हें दे रहा है। बिल्कुल शर्मिंदा मत हो। कल फ्रेंडशिप डे पे लास्ट मुझे बिटिया ने याद दिलाया कि पा आज तो बिजी रहे होंगे, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप डे था, काफ़ी लोग आए होंगे। मैंने कहा मुझसे कौन मिलने आएगा, मेरा तो कोई फ्रेंड ही नहीं है। कि नहीं, आपके पुराने स्टूडेंट तो आपके फ्रेंड ही थे, सभी स्टूडेंट्स आपको, आप तो कहते थे सब आपके फ्रेंड्स हैं, जैसे आजकल आप कहते हो कि सब आपके बच्चे हैं। हम इसीलिए तो कहता हूँ कि बच्चे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं रहती थी। मुझे तो पता है फ्रेंड्स कैसे होते हैं। स्टूडेंट्स को फ्रेंड्स इसलिए कहता था जिससे कि वे अपनी सारी बातें शेयर कर सकें, जिससे कि वे कोई तनाव उन्हें है तो वो मुझसे शेयर कर सकें, मैं शायद दूर कर सकूं। ये भी एक परोपकार का भाव था, वरना मेरी उनकी क्या दोस्ती। उम्र में 30 साल 35 साल का तब अंतर था, तो मेरी क्या दोस्ती। दोस्ती तो बराबर वालों से होती, वो मैंने की नहीं, क्योंकि मेरे बराबर वाले के लोग तो बैंत लिए इतने फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। बैंत लेके टहल रहे हैं, केवल बहुओं की बुराई करना, बेटों की बुराई करना, दुनिया की बुराई करना, युवा पीढ़ी की बुराई करना, हर चीज़ की बुराई करना। मैं तो उनके साथ नहीं टहल सकता, मैं तो अकेला ही मस्त। मैं अकेला यूं ही चला जा रहा था, एक बड़ा सॉन्ग है, एक और सॉन्ग इसी टाइप का, मैं अकेला यूं ही मज़े में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैंने कभी कल्पना ही नहीं की कोई मिले, जो एक बार जीवन में मिलना था वो मिल गई, मेरी पत्नी, दैट्स ऑल। मित्र का अनुभव मेरा अच्छा नहीं, चाहे वे स्टूडेंट्स ही क्यों ना रहे हो। इसलिए मैं अब बच्चे कहता हूं, और व्यक्तिगत संपर्क मैंने इसीलिए बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि अगर बच्चे भी हैं ना, कल को मुझे बच्चों से निराशा हुई तो फिर मैं कहां जाऊंगा। अभी तो मुझे बच्चों से आशा है,
कि ये बच्चे हैं और ये मुझे रिगार्ड देते हैं, मुझे अपना मानते हैं, बट आमने सामने बैठने लगे, अगर आमने सामने बात करने लगे तो वो बात नहीं रहेगी। जो एक साइबर डिस्टेंस में जो बात होती है वो आमने सामने में नहीं। सिमुलेशन ठीक है, वर्चुअलिटी ठीक है, आमने सामने ठीक नहीं है। कई बार तुम लोगों में से कुछ लोग आ चुके हैं आमने सामने, कुछ लोग तो बहुत खुश हुए, हालांकि मुझे मिले, मुझे भी बड़ी खुशी हुई, सेल्फी भी मैंने ली उस समय। लेकिन कुछ लोगों को बड़ी निराशा होती, क्योंकि जब मेरे वीडियो बनाने के टाइम पे कोई आ गया, मैं बिजी हूं तब आ गया, मैं घर पे हूं तब कोई आ गया, तो उसे मेरा तना हुआ चेहरा दिखाई देता है। वो सोचता है गुरुजी तो मुझे लगता है कि आश्रम खोल के भंडारा चल रहा होगा, तखत बिछा होगा, लोग करताल बजा रहे होंगे, कीर्तन कर रहे होंगे, मैं भी बैठ जाऊंगा वहाँ जाके, गुरुजी आशीर्वाद देंगे, मेरा भला हो जाएगा। यहाँ तो गुरुजी ऐसे हैं ही नहीं। बड़ी निराशा होती है आके, बाबा जी तो ऐसे निकले नहीं। तो बेटा ऐसे ठीक है, जैसे सामने हैं हमारे तुम्हारे, बच्चा मानते हैं ठीक है, तुम उसी तरह बड़ा मानते हो वो ठीक है, बट साइबर डिस्टेंस शुड बी मेंटेन्ड सो दैट नेवर आस्क फॉर पर्सनल टाइम। आप सफल हो जाइए। तो मैंने कहा था कि पास में बैठ के कॉफ़ी पीने को मैं आमंत्रित करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, हालांकि क्लासरूम मैंने बंद कर दिया, अब वो बात तो नहीं रहेगी। हाँ, वो चीज़ मैं यूट्यूब लाइव में पेश कर दूंगा तुम्हारे साथ बैठ के, ये वादा है। तो चिंता मत करो, कोई तुम्हारे लिए कुछ भी कहे, तुम्हारे पेशे को, व्यवसाय को नीचा बताने का प्रयास करे, लोग मुंह उठा के मुहावरा क्यों होता है, पूरब में पान भर लेते हैं तो मुंह उठा के बात करते हैं, ऊपर को उठा के पान भर लेंगे, चुटकी डाल लेंगे अंदर और मुंह उठा के बात करेंगे। इतना वाहियात पोस्चर है ये, इतना वाहियात पोस्चर है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये लोग अपने को पता नहीं कहा क्या समझते हैं। बात यह है ना कि चूंकि ये तुम्हारी लाइफ में दखल देते हैं इसलिए मुझे ये नापसंद है, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुंह में पान भरें या जो मर्जी आए भरें, मैं किसी के लिए जजमेंटल नहीं हूं। मैं यहां पर अगर तुम्हारे लिए किसी की भी आलोचना करता हूं, चाहे ठग कोचिंग वालों की, चाहे ऐसे लोगों की जो मेरे बच्चों को तंग करते हैं, जो मेरे बच्चों को ठगते हैं, यानी तुम्हें, वो मेरे लिए बिल्कुल ही बहुत ही घृणित व्यक्ति हैं, इसलिए मैं करता हूं। वरना मैं तो अपनी लाइफ में मस्त हूं, म्यूजिक में, संगीत में, मूवीज में और अपने आनंद में। मुझे क्या देखना, मैं तो निकलता भी नहीं, मुझे मेरी बला से कोई पान थूक रहा है कि कोई क्या कर रहा है, थूके दुनिया भर के, क्या कर सकता हूं मैं। आई एम नॉट जजमेंटल अबाउट दीज पीपुल। मैं अपना तो जजमेंटल हो लूं पहले, अपने को तो जान लूं जो नहीं जान पाया अभी तक। आत्मानम विद मैं अपने को ही नहीं जान पाया हूं, तो मैं इनको क्या जानूंगा। मुझे इनको जानने की जरूरत क्या है, ये होते कौन हैं। ये तो तुम्हें तंग करते हैं, इसलिए मैं इनके बारे में बात करता हूं। तो बच्चों तुमसे ये कहेंगे कि इनको होने दो पूरे कॉन्फिडेंस से कि हाँ अंकल जी दुकान शुरू की है, आप आशीर्वाद दीजिए कि दुकान सफल हो। मैंने शुरू की है, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अपना काम चला रहा हूं। इससे कड़क आवाज में कहिए, इंसल्ट ना हो, एरोगेंस ना हो, लेकिन कड़क आवाज। ये नहीं कि हाँ अंकल जी खोल तो लिए, बस ऐसे ही थोड़ा सा टाइम नहीं पास हो रहा था, वो ये था, खाली बैठा था। ये क्या तरीका है। अंकल जी कोई तुम्हारे बॉस है कोई, कि तुम असिस्टेंट इंजीनियर हो, वो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर है, आके धड़काने लगे आके तुम्हें, और तुम गिल्ट फील कर रहे हो। काहे का गिल्ट। मेरा जीवन, मेरी दुकान, मेरे पैसे, तुम कौन होते हो। बने रहे रिश्तेदार, क्या फर्क पड़ रहा है। देखो एक जमाने में रिश्तेदारों से लोग क्यों डरते थे, वो डर छोड़ दो। अब पहले ही होता था शादी वो कराएंगे, है ना, अब तो शादी.com है, रिश्तेदार जी शादी कराएंगे ना, इसलिए बारात में नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा। ना आने दो, बहुत अच्छी बात। एक रूठे हुए फूफा से न फूफा ज्यादा अच्छा। बारात में एक फूफा रूठा घूमता रहे हमेशा, या एक जीजा रूठा घूमता रहे, इससे एक उनका न होना बेहतर है। बड़ा चैन रहेगा, शांति रहेगी। तुम लोग हैबिचुअल नहीं हो ना इस चीज के ना, तुम्हें तो वो रूठा हुआ फूफा ही ज्यादा पसंद आता है, तो तुम उन्हें 10 बार मनाने जाओगे। तुम्हारे अभी पिताजी की जनरेशन जो है, यानी हमारी जनरेशन, अभी भयभीत है। हम लोग नहीं रहे भयभीत कभी भी इन बातों के लिए। रिश्तेदारों का सम्मान किया है, रिश्तेदारों ने हमारा सम्मान किया है।
गिर के मर के पैरों में नहीं गिरे हैं कभी किसी की। जो ऐसा उम्मीद करता है उसको बुलाना बंद कर दिया। वो देखते ही रहे कि अब कार्ड आ रहा होगा, कार्ड आ रहा होगा, कार्ड आ रहा होगा। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। आना जाना बंद कर दिया उनके। अब तुम कह सकते हो भाई आप बड़े अधिकारी थे और इसलिए आप ये अफोर्ड कर सकते। मेरे पिताजी तो नहीं थे बड़े अधिकारी, उन्होंने तो अपने जमाने में कर दिया था, तमाम लोगों से संपर्क छोड़ दिया था। कहते नहीं, जो ठीक नहीं है, जो इंसान मेरे बाल बच्चों से जलता है, जो तमाम उनको बेमतलब की चीजें करता, वो नहीं। ये हौसला और ये साहस तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अगर युवा पीढ़ी में भी नहीं आया, खाली युवा पीढ़ी इसी बात के लिए मॉडर्न है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लिए, एक नहीं दो बना लिए, दो नहीं चार बना लिए, इसी बात के लिए मॉडर्न हो। खाली लिव इन रिलेशन में रहने के लिए मॉडर्न हो, प्री मैरिटल सेक्सुअल रिलेशन के लिए मॉडर्न हो। फूफा जी से डरते हो, डरने की जरूरत नहीं है। कर्टसी से, विनम्रता से, पूरे दमखम से और कहो कि मैं जो कर रहा हूं मैंने सोच विचार के किया है और बस आपका आशीर्वाद चाहिए। सफलता तो बड़ों के आशीर्वाद से ही मिलती है। वे पूरी विनम्रता है और मुंह पे करारा तमाचा भी है कि फालतू के 3-5 मत करिए। इन अंदर हिडन मैसेज ये है, ऊपर ऊपर सी है। जमाना ही ऐसा, क्या करेंगे। इसलिए अनावश्यक भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आराम से बात करिए। आप अपना कार्य कर रहे हैं, करते रहिए। ऊंचा नहीं सोचा, अरे कुछ ऊंचा सोचते। जो ऊंचा सोचने को कहता है उसको तुमने कितना सोच लिया ऊंचा। भाई इस दुनिया में हर आदमी को कहा जा सकता है कि तुमने ऊंचा नहीं सोचा। अब कोई मुझसे कहने लगता है कि भाई अरे सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली, भारत के राष्ट्रपति हो जाते, अरे गवर्नर तो हो ही जाते, कम से कम मुख्यमंत्री के चुनाव में खड़े हो जाते, एमएलए के में, एमपी में खड़े हो जाते। अरे कहने को तो बहुत कुछ है, ये हो जाते, वो हो जाते, वो हो जाते, कद्दू हो जाते, बैंगन हो जाते, लौकी हो जाते। काहे को हो जाते? नहीं होना। जो हो गया वो ठीक है, तुम होके दिखा दो। जो मैं हो गया वो तुम होके दिखा दो। तड़ाक से जवाब कभी कभी देना पड़ता है। ये संसार जो है कभी कभी चांटे की भाषा समझता है कि तुम पहले इतना ही हो लो। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा और ये भी समझ गए होंगे कि किसके कमेंट पे मैं बोल रहा हूं, किसके कमेंट पे बोल रहा हूं। सोहेल शेख, सोहेल शेख ने एक जिज्ञासा उठाई थी, उस पर मैं ये वीडियो मैंने बनाया। मेरे ख्याल से उस तरह की जिज्ञासाएं जिन बच्चों की है सभी को इससे समझ में आया होगा। और इस वीडियो के अंत में मैं मजहर ओवैसी की माताश्री के स्वास्थ्य के लिए कामना करूंगा कि वो जल्दी स्वस्थ हों। और तुम सब बच्चों से कहूँगा कि कमेंट में मजहर ओवैसी की मदर के स्वास्थ्य के लिए शुभकामना जाहिर करें, अच्छा लगेगा। ईश्वर सबकी सुनता है, वहाँ भी बहुमत की जब पुकार पहुँचती है ना तो ज़रूर पूरी होती है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।